हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट आपको यहाँ पे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको पता है रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स केवल इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछी जाती है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर प्ले लिस्ट चाहिए किसी का भी इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, आपकी मैथ भी काफ़ी कराई जा रही है, मैथ और इंग्लिश भी काफ़ी कराई जा रही है, साइंस और रीजनिंग और जीके भी कराई जा रही। तो अगर प्ले लिस्ट चाहिए तो कमेंट में बता देना, आपको प्ले लिस्ट की लिंक दे दी जाएगी। यदि गुणा करता आपका प्लस है और भाग करते माइनस दिया गया है तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड मास से हल होते हैं। बोर्ड मास रूल यही कहता है केवल कि भाग करो, पहले गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, इस पैटर्न से हल किए जाते हैं क्वेश्चन। तो चलो सबसे पहले गुणा करते जो दिया गया प्लस कर लेते हैं 23, इसमें दिया गया माइनस का 21 और प्लस का 5। तो 23 5 पहले प्लस किया जाएगा, 23 5 28 और 39 जोड़ लेते हैं, ठीक है। 28 39 जोड़ लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 67 ही आएगा, जोड़ने की कोई बात नहीं। 67 में आप सीधा 21 घटा दीजिएगा। 67 में क्या है कि 21 घटाना आपको, यहाँ पे 46 ही आएगा। चलो हटाओ, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, इसलिए लास्ट में इसलिए हमने घटाया है क्योंकि बॉड मास रूल कहता है पहले भाग करो फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना लास्ट में किया जाता है, ठीक है। इसलिए 46 राइट ऑप्शन बन गया। 13 नंबर प्रश्न दिया है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। किस तरीके से हल किया गया उस पैटर्न पर आपको देखना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 9। अब ये 16, ठीक है। तो इस पैटर्न से तो होगा नहीं आपका, रुकिएगा। इसमें ऐसे किया गया दोस्तों, 3 का क्यूब किया गया 27 आया, 16 तब आपका 11 आ गया। चलो ठीक है, 4 को क्यूब करोगे, क्यूब किया जा रहा है, 4 को क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64 आ गया। फिर 25 करोगे तो 39 आएगा। समझ गए होंगे, पहले क्यूब किया जा रहा है फिर स्क्वायर। इसमें कितना आएगा 125, 125 में 36 घटाओगे तो कितना आएगा यही आएगा 6 5 9, ठीक है। तो 9 6 15 9 89 आएगा। अब इसमें क्या इसका 6 का क्यूब करना है, तो 216 में 49 घटा दो। समझ गए होगे शायद आप लोग। तो यहाँ पे कितना आएगा, रुकिएगा, यहाँ 7 आएगा और यहाँ 7 कितने 147 आ जाए, सॉरी 167 आ जाएगा, ठीक है। 167 किस ऑप्शन पे, ए। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या लिखा है आपका, यदि किसी कूट भाषा में डॉग को WTL लिखा जाता है, कैट को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो डॉग DOG हो गया, डी आपका 4 नंबर पे आता है, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया गया। 27 में 4 घटाओगे 23, 23 में क्या आएगा W आया। इस पैटर्न में किया जा रहा है, ठीक है। इसका अपोजिट निकाला, अपोजिट निकालना नहीं आता तो 27 में उससे घटा लो, ओ आपका 15 में आता है, 15 में ओ घटाओगे तो आपका 12 आ जाएगा, 12 में आपका L आएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ओ को यहाँ पे कर दिया गया और एस, ये क्या एस जी, सॉरी जी 7 में आता है, 20 में 7 घटाओगे, सॉरी 27 में 7 घटाओगे 20 आएगा, 20 आपका टी में आता है, तो इसको इधर इधर चेंज कर दिया गया, लेकिन अपोजिट है। कैट को भी ऐसे कर लेंगे, सी का 3 मतलब एक्स, टी का 7 मतलब जी आएगा। टी आपका 20 में आता है, 27 में 20 घटाओ 7 आएगा तो जी 7। ए आपका 1 में तो 27 में 1 घटाओ 26 मतलब जेड, तो एक्स जी जेड आएगा, ठीक है। इस पैटर्न पे किया जा रहा है, ठीक है। ये ओ वाले को टी एल के साथ उठा लिया, जी को टी के साथ, और डी का तो वही डब्ल्यू लिखा है इसीलिए, ठीक है। कूट ये क्या अपोजिट किया जा रहा है, अपोजिट अगर आपको नहीं पता तो 27 में सी घटा देना, इसी पैटर्न पे हल किया गया। अगला दिए गए नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को आपको चुनना है जो दिए गए शब्दों से शामिल अक्षरों से बन सकता है। कभी कभी लिख के आता नहीं बन सकता है, तो इसमें पूछा बन सकता है, तो ये तो आपका नहीं बनेगा क्योंकि यू है, इसमें नहीं बनेगा क्योंकि एम है, इसमें नहीं बनेगा एम है क्योंकि यहाँ एम कहीं नहीं है ना एन है, तो ये 3 शब्द नहीं बन सकते। इसमें पूछा गया कौन शब्द बन सकता है, तो केवल डी ऑप्शन है, इंटरनल बन सकता है, ठीक है। चलो ये ऑप्शन आपका राइट हो गया, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा पेपर को, कि कभी कभी लिख के आता बन सकता है, कभी कभी लिख के आता नहीं बन सकता, तो ध्यान से समझिएगा। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, अपनी लड़की की और तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, ठीक है। चलो एक पुरुष के लिए प्लस बना दे रहे हैं, माइनस औरत के लिए, ठीक है। पुरुष ने औरत से कहा कि उसकी माँ है जो, ठीक है, तुम्हारी माँ की उसकी जो माँ है तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है, इकलौती पुत्री है। तो बताइए कि वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो आपका पत्नी से रिलेटेड हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, स्वयं की बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। चलो माँ की इकलौती पुत्री वही औरत होगी, ठीक है, इसलिए ये चीज़ याद रख लेना, इकलौती का इसलिए वही औरत होगी, वो उसकी पत्नी हो जाएगी। नीचे एक कथन दिया गया है, इसको पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पे जो कथन दिया गया है उससे आपको निष्कर्ष निकाला गया, वो क्या सत्य है कि नहीं वो आपको बताना है केवल। देखो, मोटर चालकों को अपने वाहनों में पीछे निहारने के लिए चालक दर्पण अवश्य रखना चाहिए, सही बात है। अब देखो इससे कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष, वे अपने पीछे वाले यातायात को देख सकते हैं, पीछे से आने वाले अन्य मोटर चालक उन्हें देख सकते हैं। तो आप समझ गए हो कि इसमें गलती कहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा वाला तो बिल्कुल जस्ट इसका गलती दिया गया यहाँ पे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लेना, ठीक है। दूसरा गलत दिया, पहला सही है, केवल फर्स्ट सही है, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। क्योंकि देखो
पीछे दर्पण इसलिए लगाया जाता है कि वो अपने पीछे आने वाले यात्रियों को मतलब यातायात को देख सकते हैं साधन के लिए, ठीक है। ये नहीं कहा गया इसमें कि पीछे से आने वाले अन्य मोटर चालक उन्हें देख सकें, ये चीज़ गलत हो गई। ये पहला ही कंक्लूजन बिल्कुल फिट बन रहा है, ये ऑप्शन राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे। ज्योति सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। फिर बात 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है, वहाँ से फिर 90 किलोमीटर बाएं मुड़कर डी तक चलती है 5 किलोमीटर, फिर वहाँ से 90 बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक चलती है। ए से ई की दूरी पूछी गई है। चलो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ए से बी सीधे सीधे चलती है और कितने 2 किलोमीटर, ए से बी तक चलती है जो कि 2 किलोमीटर दूर है। चलो 2 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे जैसे खड़े हैं वो 90 डिग्री बाएँ, तो आपको समझ गए होंगे बाएँ तो ऊपर जाएगा, 90 बाएँ हो गया पूरा। अब 8 किलोमीटर चला तो 8 किलोमीटर सी तक गया, चलो सी यहाँ हो गया। अब यहाँ 8 किलोमीटर चलने के बाद में आप फिर 90 बाएँ का, तो दाएँ तो इधर होगा, बाएँ का है 90 वो भी, चलो मुड़ गया वो भी कितने 5 किलोमीटर, तो 5 ये हो गया, ठीक है। अब ये इतना ये 2 दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। 1 मिनट, ये आपका 2 दिया गया है, ये 5 दिया गया। अब यहाँ पे जैसे खड़े हैं फिर वह अपने 90 बाएँ मुड़कर, तो बाएँ का तो नीचे आएगा वो भी 8 का है, तो यहाँ तक आएगा 8। अब इन्होंने क्या कहा, ए से ये ई तक दूरी है, ये ई तक आ गया, ठीक है। ये सी था, ये डी था, ये ई था ये, तो कितनी दूरी है ए से ई की, तो समझ गए होगे ये 5 है पूरा, और ये 2 है, तो 5 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा 3 किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था दोस्तों। चलो भाई शॉर्टकट में समझाते हैं, ऐसा था। ये 2 था, ये पूरा 5 था, ये बचा 2, ये कितना बचा फिर 3, ठीक है। अब ये ए था, ये ई था, ये इतनी दूरी कितनी बची ये आपकी, ये केवल 3 बची, और ये 8 था, ये 8 था, ठीक है। चलो तो ये 3 ही तो बची, इतनी जो दूरी थी 3 ही तो बची, सिंपल था दोस्तों। अगला देखते हैं। ए बी सी डी और ई एक बेंच पे बैठे हैं, उनमें ए बी के बराबर बैठा है, ए जो बी के बराबर बैठा है तथा सी डी के बराबर में बैठा है। सी डी के, चलो मान लो ए बी ऐसे बराबर बैठे हैं और सी डी बराबर बैठे हैं, बाई से बैठे मान लो, पर डी है जो ई के पास नहीं बैठा है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे तो ई को कुछ चर्चा नहीं की गई। आगे देखते हैं, क्योंकि ई बेंच के बाईं ओर किनारे है, बाईं ओर तो इधर साइड हो सकता है या फिर बी के आसपास होगा, देखते हैं आगे। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, दूसरा है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। चलो, और ए बी जो ई है, ए बी और ई के दाईं ओर पर ए और सी, दाईं ओर पर ए और सी बैठे हैं, ठीक है। तब सी किस स्थान पे, सी दूसरे स्थान पे बैठा है। सी है जो वो ए और डी के बीच में, ये पूछा गया है, ए और डी के बीच में, ए और लिखा है एक परिवार में माता की जो आयु है पुत्री की आयु से दोगुनी है, तो माता की जो आयु है पुत्री की आयु से दोगुनी, तो माता की आयु 2x हो जाएगी, पुत्री की आयु x हो जाएगी। पिता है जो माता 10 वर्ष बढ़े तो हो जाएंगे 2x + 10 हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से उसी के ऊपर लिखते जा रहे तो ध्यान समझिएगा। और भाई है जो माता से 20 वर्ष छोटे हैं, तो माता तो 2x थी, 20 वर्ष छोटे तो 2x माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, वह अपनी बहन से, लेकिन भाई जो अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, तो पुत्री थी वही बहन, x + 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें पूछा गया पिता की आयु पूछा है, पिता की जो आयु 2x + 10 थी, ये पूछा गया। तो सबसे पहले x की वैल्यू आपको आनी चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर करके निकालना पड़ेगा, 20 = x + 5, ठीक है। इस पैटर्न पे देखते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू सीधा निकालोगे 25 आएगी, और इन्होंने पिता की पूछी थी, तो पिता की क्या निकली थी, वही निकली थी आपके पिता की 5x, रुकिएगा, 2x + 10 थी, ठीक है। पिता की 2x + 10 थी, और x की वैल्यू 25 थी, +10 50 हो गया, 10 60 हो गया, पिता की 60 आए, ठीक है। देखो x की वैल्यू आपको निकालनी थी, चाहे जैसे निकालना, आपको बराबर करके x की वैल्यू निकाली जाती है। अब x की वैल्यू निकालने पे क्या रखना है, सीधी बात है, तो इसीलिए आपका ये x की वैल्यू निकाली और रखा गया, 60% आ गया। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिनिधित्व करता है कुत्ता मांसाहारी बाघ को, ठीक है। तो देखो दोनों आपके मांसाहारी होते हैं, तो मांसाहारी के अंतर्गत कुत्ता और आपके बाघ आ जाएंगे, ठीक है। मांसाहारी के अंतर्गत कुत्ता और बाघ आ जाएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका सी पार्ट बन जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। अगला देखते हैं। अब दिया गया आपका किस उत्तर आकृति की प्रश्न आकृति पूरी होगी, देखो ऐसे कर लो, बात खत्म। ए ऑप्शन पे मैच कर रहा होगा, देखते हैं, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला देखते हैं।
यदि दर्पण को ए बी पर रखा जाए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति बनेगी। तो दर्पण यहाँ पर रखा गया तो ये जस्ट आकृति जो ऐसी है यहाँ पे नीचे आएगी तो वो आपकी थोड़ी ऐसी टाइप की बन जाएगी। आपको समझदार है, बी ऑप्शन राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब खुद सोचिए, जब ऐसी आकृति है जब नीचे जाएगी तो आपकी ऐसी बन जाएगी। थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगला देख लेते हैं जरा। दिया गया है नीचे दी गई उत्तर आकृति में से प्रश्न आकृति निहित है, उसको आपको बताना है कौन सी आकृति है जिसमें आपको प्रश्न आकृति निहित है। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन गलत करेंगे तो देखो इस टाइप से भी प्रश्न हो जाते हैं कभी कभार। चलो ठीक है, फिर से समझाएं। ठीक है, इस टाइप से केवल दोस्तों सी ऑप्शन में बन रहा है। इस टाइप से भी एक क्वेश्चन आपके बन जाते हैं पेपर में। ठीक है, आपकी रीजनिंग 10 मार्क्स की आती है। ठीक है, मैंने आपको क्या है कि इंग्लिश मैथ की काफ़ी प्रैक्टिस चल रही है तो आप लोग उस पर भी ज़्यादा दिमाग लगाइएगा। और साइंस ये कि इंग्लिश आपकी 15 मार्क्स की आती है, मैथ आपकी 20, और साइंस रीजनिंग 10-10 मार्क्स की आती है, जी के 5 नंबर की आती है। देखो मैंने सब कुछ करा के रखा है, सब कुछ कराते चलने कि आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए मेरे प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, तो अगर आपको प्ले लिस्ट चाहिए तो कमेंट बता देना, आपको प्ले लिस्ट दे दी जाएगी। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो भाई, शेयर नहीं करते। जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करो उससे ज़्यादा आपको भाई वीडियो पर डे आते रहेंगे। काफ़ी वीडियो मैं डालता हूँ एक दिन में, तो और भी डालेंगे अगर आप वीडियो में लाइक सब्सक्राइब जरूर करोगे तो। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अगर प्ले लिस्ट चाहिए तो कौन बता दें, प्ले लिस्ट मिल